हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है वृत्ति तथा व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये जो वृत्ति है तो व्यापार की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद हमें इसकी इजाज़त देता है वो अनुच्छेद 19(1) और 6 के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। यानी किसी भी तरह का वो अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है। कारोबार करने के अधिकार में उसे किसी भी समय जब उसका स्वामी चाहे उसे बंद करने का अधिकार भी सम्मिलित है। ये किसके अंतर्गत उसे मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 19(1) के 6 के अंतर्गत। हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 923 के मामले में। अतः किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध कारोबार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो है कोई नागरिक अगर कोई इसी तरह का व्यापार नहीं करना चाहता है तो उससे किसी भी तो प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। एक्सेल वियर बनाम भारत संघ AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 25 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब स्वामी अपने कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी भी अदा नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में कारोबार को बंद करने की स्वीकृति या अस्वीकृति अविधि मान्य है। इन स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों की भांति यह अधिकार भी निर्बंध नहीं है कि राज्य जनसाधारण के हितों में एक अधिकार इस अधिकार पर भी युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए नशीली दवाओं तथा शराब, मिलावटी खाद्य पदार्थों जैसे अहितकर, जोखिम भरी और ख़तरनाक चीज़ों का व्यापार करना, महिलाओं तथा बच्चों का अवैध व्यापार करना मूल अधिकार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम व्यापार के आड़ में हम जो है गलत जो है काम करें। तो ये जो अनुच्छेद 19(1) का 6 है ये हमें व्यापार करने की पूरी इजाज़त देता है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा भी है कि इस तरीके का नहीं है कि हम व्यापार जिस तरह का चाहें उस तरह का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। व्यापार की एक जो है नियम, शर्तें और कानून है, उसके अनुसार 19(1) के 6 के अंतर्गत हम व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अधीन राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार का कारोबार करने के बारे में एवं राज्य को कोई व्यापार का कारोबार चलाने के योग्य के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अर्हताएं विहित कर सकें। ऐसा करने पर नागरिकों को इस अधिकार में से पूर्णतः या अंशतः वंचित किया जा सकता है। वस्तुतः राज्य किसी व्यापार या कारोबार या पूर्णतः अंशतः सभी नागरिकों का अपवर्जन करने, राष्ट्रीयकरण करने के लिए सक्षम है। एक्सेल वियर के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां उद्योग के राष्ट्रीयकरण तथा राज्य के स्वामित्व पर वृहत बल दिया गया जा सकता है, वहां उद्योगों के निजी स्वामित्व को भी मान्यता दी जाती है। और निजी उद्यम भारत के आर्थिक ढांचे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। शेयर होल्डरों वाली लिमिटेड अनेक व्यक्तियों का इन उपक्रम के साथ लेन देन होता है। समाजवाद ऐसे सभी व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा करने की हद तक नहीं जा सकता है। AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 36 न्यू बिहार BD लिव्स कंपनी बनाम बिहार AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 679 के मामले में 30 पर राज्य के लिए इस बात को उचित ठहराने की ज़रूरत सर्वसाधारण के हित में है। सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 728 PT सोसाइटी बनाम RTA AIR 1960 SC 801 के मामले में, यानी सुप्रीम कोर्ट 801 के मामले में असलियत यह है कि यदि राज्य सभी कुछ नागरिकों का पूर्णतः अंशतः अपवर्जन करने के जो है करके एकाधिकार के तौर पर किसी नागरिक के साथ प्रतियोगिता करते हुए यदि कोई कारोबार चलाता है तो उसे अनुच्छेद 1(6) के अधीन उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई जो है अपना कारोबार चलाते हैं, किसी से आप कंपटीशन करते हैं तो उस पर ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 19 के 1(6) के अंतर्गत उस पर किसी प्रकार की आपत्ति होगी, क्योंकि उसे अपना जो है कारोबार बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो वो कंपटीशन कर सकता है, वो सामान को और बढ़ा सकता है, यानी सामान की मात्रा को जिस तरह से भी बेचना चाहे सही तरीके से वो बेच सकता है, यानी इसमें कोई भी किसी तरह का रोक नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।